राजधानी देहरादून में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद इस बार वीआईपी और दर्शकों की सीमित संख्या रखी गई है। लगभग 300 लोग ही इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, अभी तक स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार यह आयोजन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत परेड ग्राउंड में होगा। इसको लेकर एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी भी दी और कहा कि पुलिस लाइन में ही मुख्यमंत्री ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और फिर विजेताओं को पदक भी बांटेंगे। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी आहट अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों के नेता जनसंपर्क साधने में जुटे हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी तय समय पर चुनाव कराने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। लालकुआं उपजिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने रेलवे कॉलोनी के मतदान बूथ और डॉली रेंज बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उपजिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2022 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने बूथ स्थलों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। मतदाताओं को बिजली पानी की असुविधा न हो और कोविड में भीड़ नहीं उमड़े, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। आगामी 6 माह में 2022 जनवरी फरवरी के आसपास हमारा जो जनरल इलेक्शन है राज्य का, वो प्रस्तावित है। उसके क्रम में ये एक्सरसाइज चल रही है और इस एक्सरसाइज में ये देखा जा रहा है कि एक तो जो कोविड वर्तमान में चल रहा है उसको देखते हुए जो संख्या होनी चाहिए पर बूथ वो कम होनी चाहिए, जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने मत का प्रयोग कर सकें। इसके क्रम में जो हमारा पोलिंग स्टेशन है उस पर सारी सुविधाएँ, शौचालय, बिजली, पानी आदि है या नहीं है, या कहीं पर और बूथ बढ़ाए जाने हैं या कहीं बूथों में कोई परिवर्तन किया जाना है, इसका एक निरीक्षण था। जिसके क्रम में मेरे द्वारा जो है रेलवे प्राइमरी स्कूल और फॉरेस्ट का जो है गेस्ट हाउस जो हमारा बूथ बनता है उसका निरीक्षण किया गया। और प्रदेश में 2022 की चुनावी दौड़ शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम शहर और गांव में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोग बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय अग्रवाल ने लोगों को सदस्यता ग्रहण कराते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस छोड़कर लोग आप पार्टी से जुड़ रहे हैं और 120 से ज्यादा लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, जिससे आप पार्टी का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही कहा कि केजरीवाल के आदेशों के बाद उत्तराखंड में लोगों को सरकार बनाने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देने का जो वादा किया गया है, उसके लिए आम आदमी डोर टू डोर जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर रही है। जो लगातार हमारा आप पार्टी का परिवार इस जसपुर विधानसभा में बढ़ता चला जा रहा है। करीब 15,000 लोगों ने, माताओं बहनों ने आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुकी हैं। इसी श्रृंखला में आज भी करीब 120 महिला और पुरुषों ने आप पार्टी का दामन थामा है और आने वाले उत्तराखंड 2022 में जसपुर विधानसभा से अन्य पार्टियों का बिल्कुल सफाया करने का एक संकल्प लिया है मेरी माता और बहनों ने। और जो परिवार एक जज्बे के तौर पर आगे को। रामनगर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एक दिवसीय उपवास कर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस पर संजय नेगी ने कहा कि साल 2018 में बीजेपी की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून को बदल दिया और साथ ही प्रदेश से जिस तरह से लगातार पहले 2018 का जिक्र करते हुए उन्होंने भू कानून की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया है उसमें कई जो मांगे रखी गई हैं, उसमें भू कानून लागू करने की मांग को भी रखा गया है। ये प्रदर्शन की ही तस्वीरें हैं जब कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई कई मुद्दों पर नजर आई। रुद्रप्रयाग में विश्वविख्यात 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम के विरोध में आंदोलन तेज होता जा रहा है, जिसको लेकर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित समाज के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष आचार्य संतोष त्रिवेदी ने
खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का गठन करके सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ हुआ है। बता दें कि सालों से उत्तराखंड के चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों का बोर्ड के खिलाफ आंदोलन जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री को अपने स्तर से बोर्ड को जल्द भंग करना चाहिए। सरकार और बोर्ड के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि अब बोर्ड को भंग करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजेपी की जो ये निकम्मी सरकार है, जो अपने को हिंदुत्व का विदेशी कहती है, इन्होंने जनरल चारों धामों में जो देवस्थानम बोर्ड थोपा है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और जब तक ये बोर्ड भंग नहीं होता तब तक करते रहेंगे। आज हमारे आचार्य संतोष शुक्ला जी ने मोदी जी को खून से भरा पत्र लिखा है। एक और आप लोग मौज कर रहे हैं, हमको यहाँ पे खून के आंसू रुलाने पे आप मजबूर कर रहे हैं और हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जो है इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। लगातार 2 सालों से इस देवस्थानम बोर्ड का विरोध चारों धामों में जारी है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी तीर्थ पुरोहितों से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है और अब जा कर के केदार चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पे श्रीमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहाँ पे खून से पत्र लिखा गया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी इस काले कानून को आप वापस लेने का काम करें। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने जिसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने के लिए इसके लिए कांग्रेस अब सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतराम ने अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक की। 2022 की रणनीति को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालेगी और बीजेपी ने जो जनता से वादे किए हैं उनकी नाकामी को लेकर जनता के बीच जाएगी। ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है और प्रदेश की जनता कांग्रेस को अपना भविष्य बनाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन कराएंगे, विधानसभा में सम्मेलन कराएंगे, ब्लॉकों में सम्मेलन कराएंगे और तमाम जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको एकजुट करके आने वाले 2022 के लिए जो है हम जो कांग्रेस का जो भाजपा की विफलताएं हैं, भाजपा का जो वायदे थे, वो जो डबल इंजन की सरकार थी, वो तो डबल इंजन तो फेल हो गया, 4 साढ़े 4 साल हो गए, प्रदेश को पीछे धकेल दिया, प्रदेश का विकास पीछे धकेल दिया और निश्चित रूप से उनकी विफलताओं को हम आगे ला करके कांग्रेस ही इस प्रदेश का भविष्य होगी और हम आने वाले समय में 2022 में कांग्रेस की सरकार होगी। और प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पदों पर होने जा रही भर्ती में देरी के खिलाफ डाइट डीएलएड प्रशिक्षकों ने आवेदन शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि प्रशिक्षितों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की है। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में 1 दिवसीय धरना दिया है। इसी दौरान यूकेडी नेता उमेश खंडूरी ने कहा है कि पहाड़ों को अगर भू माफियाओं से बचाना है तो भू कानून लागू करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ये भी कहा कि बाहरी लोग यहाँ की जनता को पैसों का लालच देकर लोगों की जमीनों को कब्जा रहे हैं। अगर इन सबको रोकना है तो भू कानून लागू करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में अतिक्रमण चरम सीमा पर पहुंच रहा है। अतिक्रमण 3 तरीके का अतिक्रमण जो मैं बार बार कहता हूँ। पहला है भौगोलिक अतिक्रमण, जिसमें ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। धीरे धीरे हमारी ज़मीनें खत्म होती जा रही हैं, बाहर वाले इस पर कब्जा करते जा रहे हैं क्योंकि हमारा कानून बहुत कमज़ोर है। दूसरा, हमारा व्यावसायिक अतिक्रमण हो रहा है हमारे काम धंधों पर, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें बिक रही हैं तो काम धंधों पर अतिक्रमण होता जा रहा है। बाहर वाले आके हमारे ही काम धंधों पर कब्जा करते जा रहे हैं। और तीसरा जो है वो है धार्मिक यानी सांस्कृतिक अतिक्रमण, जिसमें जब ये बाहर वाले यहाँ पे प्रचुर मात्रा में आ रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, तो यहाँ की सांस्कृतिक बदलाव बहुत ज़ोरों से हो रहा है। तो इस नए सशक्त भू कानून की इस उत्तराखंड को और ख़ास तरीके से पहाड़ों की बहुत ज़रूरत है। यदि नहीं आया तो यकीन मानिए पहाड़ों की अस्मिता खत्म हो।
चमोली जिले के सैनिक कल्याण विभाग के कर्मचारी अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बता दें कि 7वें वेतन का लाभ और विभागीय संविदा में समायोजित करने जैसे कई अहम मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वह अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार करेंगे। कर्मचारी 3 अगस्त से हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।